प्रणाम, जय सियाराम। हम नेपाल जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अभी के वर्तमान। नेपाल जनता पार्टी महोत्तरी क्षेत्र में चारों क्षेत्र में अपन अपन कैंडिडेट उम्मीदवारी रखले है। वही मध्य में से महोत्तरी क्षेत्र नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तय में से एक हिंदूवादी नेता के रूप में विनय कुमार मिश्र जी के भी तय कलखिन, सिफारिश कलखिन। विनय कुमार मिश्र जी एगो हिंदूवादी नेता मात्र नहीं और समाजसेवी भी है, जो समाज में अपन चरित्र बहुत सफा रखले छे। वही विषय में अपन मंतव्य विनय कुमार मिश्र जी अपने मुँह से रखथिन। जय श्री राम, सीताराम, जय जलेश्वरनाथ सबके रक्षा करें। हम विनय कुमार मिश्र, पुत्र बद्री प्रासर, जलेश्वर नगर पालिका 6 दबौली। हमारा अपन भावना है कि नेपाल पहला हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू सुरक्षित हो, सुरक्षित हिंदू हो जाते। तय के बाद सेकेंड की हो जते मठ मंदिर है जे जीर्ण अवस्था में है, ओहिमे राजनीतिकरण कर संपत्ति के जे है बर्बाद कर गेल है। पहला संरक्षण हम सब हमार उद्देश्य रहते, पहला संरक्षण करते। जे ना जलेश्वर में हनुमान मंदिर देख लियो, आज टूटते काल टूटते वहन अवस्था में है। जलेश्वर महादेव मंदिर गर्भगिरी है, ओहि पर पिलर लगा कर लटकायल गेल, कखनो गिर सकै छै। तो हमार प्रथम अभियान की रहत कि महोत्तरी क्षेत्र नंबर 3 के धार्मिक पर्यटक नगर बनावे के, जैमें मठियानी नगर पालिका लगायत के जो ससराम है, सब चीज के नगर क्षेत्र भीतर पड़े है, सब पूर्ण जगह के धार्मिक पर्यटक नगर के आकर्षित, सबके अपन अपन पहचान है 3 नंबर में। लेकिन ओकरा धार्मिक पर्यटक नगर बनावे के कोशिश न कल गेल है। लोग की बुझे छे भीटा मोड़ से सीधे जनकपुर जाके, लेकिन हमार कोशिश रहत कि भीटा मोड़ से जलेश्वर हो जनकपुर जा। एहन कोशिश हमार पहला कोशिश रहत, ट्राई रहत। और मंदिर मस्जिद के सुधार, मंदिर के सुधार के स्थिति में हम सब मंदिर के लाभ, जहाँ जे मंदिर में अधिकरण कल गेल है वो अधिकरण के हम हटा। जेना जलेश्वर महादेव मंदिर के दुनू पोखरी नगर पालिका अनुचित रूप से दखल कर अपन व्यापारिक ठेका लगा कर उठा रहा है। वो मंदिर के संपत्ति है। मंदिर में कह की है महादेव मंदिर एक जगह नहाइत रहल थी, दोसर जगह गोड़ धोआइत रहे। लेकिन अखनी दुनू अस्त व्यस्त अवस्था में। जलेश्वर नाथ के लेल सब सुरक्षित पार्क न है। लोग ओकर चारों बगल से महिला में जलेश्वर महादेव छथिन, उनका मंदिर के सुरक्षा चप्पल जूता के बीच में हम अभियान चलेंगे रहे, जैमें चप्पल जूता रखे के जगह बनल के अथियो बनायल गेल, लेकिन ओकरा सुरक्षित जगह पर रखल है। लोग जूता चप्पल अपन कोनो कोना पर फेंकलक, दर्शन कर गेल। तो ओकरा सुरक्षित चप्पल जूता के लेल व्यवस्था होते, ओकर गार्ड रहते जो ओकर व्यवस्थित करते, ओकर कूपन प्रणाली रहते निःशुल्क, हम सशुल्क कहीं नहीं लावे, निःशुल्क ओकर प्रणाली रहते जैसे व्यवस्थित होते। तही ना तेसर अभियान हमार की रहत कि हर जगह जाए के भीटा मोड़ से लग बनौली तक टावर बना कर जय जलेश्वर नाथ ओम नमः शिवाय के टावर बने। जलेश्वर महादेव मंदिर के नजदीक भी टावर रहते, जकर जरा जलेश्वर नाथ के जप होते रहते। आ भीटा मोड़ से ही जलेश्वर नाथ के चिनारी के वीडियो बनाकर फ्लैश बोर्ड बनाकर जो जलेश्वर महादेव जो छथिन हिनकर अनुकंपा ही है, हिनकर बनायल गेल ना स्थिति है। ये बनावे के हमारा घुमा पे हम सबसे जो रहा कि महोत्तरी 3 नंबर क्षेत्र के पहला धार्मिक पर्यटक नगर बनावे के मिथिला परिक्रमा के जगह ही देखियो अपने अधिकरण में पड़ रहा है, जहाँ के लोग के बास के जगह अब न है। परिक्रमा वासी सब अस्त व्यस्त रहे छे, कहाँ जाकर जलेश्वर में बास करूँ, सब जमीन अधिकरण में बगल है या बिक्री में बगल है। तो मिथिला क्षेत्र के जहाँ परिक्रमा सीता माता के मूर्ति रहे छे, बास हो, संपूर्ण जगह पर सीताराम के टावरों बनाए, ओकरा सुरक्षित पार्क में हम बना देवे। जते महोत्तरी क्षेत्र के मिथिला परिक्रमा जो अबै छे वो संपूर्ण सुरक्षित होते। संपूर्ण सुरक्षित ये है जैसे पर्यटक घूमा अबै तो देखे कि भाई परिक्रमा के यहाँ बास भ रहा। तई के बाद हमारे जनता पार्टी के जो अभियान है, नेपाल जनता पार्टी के अपील ओका पूर्ण रूप से हम पालन करब। पूर्ण रूप से पालन के साथ साथ नेपाल जनता पार्टी के हार्दिक अपील जो जनता में दिलथिन एक हम पूर्ण रूप से पालन करें तो अलग से
हमार सबके अपन अभियान में जो हम सब सर्वे कैलिए, सर्वे के लेल की है कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को तहत हिंदू राष्ट्र नेपाल को पुनः स्थापना, हिंदू राष्ट्र हमारे सबके प्रथम जो होता है कि हिंदू राष्ट्र हो ही चाहिए, संवैधानिक रूप में संविधान में ही व्यवस्था होता है, हिंदू राष्ट्र बनी चाहिए। दूसरा स्थिति की है कि प्रत्येक मठ मंदिर लाई सरकार को प्रत्यक्ष नियंत्रण धंधा बाहर राखी हिंदू ट्रस्ट स्थापना करी, प्रत्येक मठ मंदिर पुजारी लाई मासिक तलब को व्यवस्था करने। अभी की भ गए मठ मंदिर के पुजारी सब है कि हम तो मालिक भ गए छी, तमसुक बना बना कर करोड़ों रुपया उठा कर जे कि मीडिया में आ रहा है, उठा उठा कर सब सुस्त भ रहा है। बेच बिखन के प्रथा के हम रोक कर ओकर पूरा अनुसंधान कर सबके मंदिर के हम जमीन के एक व्यवस्थित कर कोष बनवा कर वही कोष से संचालन कर। तेसर हमारा अभियान रहत मठ मंदिर को संरक्षण सुरक्षा पुनर्स्थापन करने गराउने, जो हम अपने के कलिए जो हम ट्रस्ट बना के सबके जातीय छुआछूत मुक्त हिंदू समाज के निर्माण करने। अभी ये चीज़ भी व्यवहार में है, लोग बहुत जगह NGO सब प्रोग्राम चलाबै छै, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में एकरा नहीं अबै छै, खाली प्रोग्राम के बजट खर्च होइ छै। तो ओकरा बजट के सही सदुपयोग केना भेलै, रिजल्ट आलै कि नहीं, हम फॉलो करब। एहि के बाद अपने के की होते, प्रत्येक वर्ष वृद्ध बूढ़ा बूढ़ी पाका लाए तीर्थ यात्रा को व्यवस्था, हम 3 नंबर क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 100 जना आदमी के 100 आदमी के तीर्थ यात्रा में विभिन्न तीर्थ मंदिर धार्मिक यात्रा के हम प्रोग्राम निःशुल्क चला, जकर निःशुल्क रहते सब चीज, आ वही में वृद्ध वृद्धा के स्थिति होते। धर्मांतर के विरुद्ध कड़ा कानून के निर्माण तथा प्रभावकारी कानून के धर्मांतर एक फैशन हो गए, पैसा के वर्ष आधार में लोग धर्मांतर के एक रोग है, एक भाई क्यों करा रहा से तो तेरा हार्ट लॉ तोरा पर लगतो। लोग के गरीबी के यहाँ फायदा उठा कर लोग पैसा दे कर धर्मांतर के सब सिस्टम चले जो अपने सबके भी मालूम है। ओकरा हम कड़ा कानून के आवाज उठाबो, कड़ा कानून ला के बंद कर, भ्रष्टाचार रूप में नियंत्रण करने कड़ा कानून निर्माण करने, भ्रष्टाचारी के भी हम सब कंट्रोल करे के कोशिश करबे। आपका हमार कोशिश रहत एमें जानते देवे अहाँ के पैसा देवे, जब उस सरकार राजस्व के पैसा से तलब खाई छे अहाँ के कैफे तो कागज पूरा करियो, और वही कागज में हमार पार्टी या हम सब टीम उनका प्रॉब्लम में सहयोगी रूप में हो, चाहे केंद्र से हो या प्रदेश से हो या नगर से हो या गांव से हो, हमारे सबके संपूर्ण नेपाल जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, उनका सबके हेल्प के लिए अवसर भर का काम करबे। तक बाद गौशाला निर्माण, जो गौशाला निर्माण के खत्मे भ गए है, तो गौशाला निर्माण के व्यवस्था प्रत्येक पालिका में माध्यमिक तक के गुरुकुल शिक्षा स्थापन कर भी हमारे सबके अभियान रहते। तेगा कृषक लाई बीज बीजन मल खाद के व्यवस्था, सिंचाई समस्या एक बहुत प्रकार तराई धान के रही, कृषि प्रधान रही, आई हमारे सबके सब कोई देखते हुए भीटा मोड़ पर साइकिल से चावल आयात हो, चावल आयात रोक के लिए सिंचाई के लिए। जना हम अपने गांव के उदाहरण दे, जहाँ तक छड़की नहीं रहे, जहाँ तक कि नदी हमारा गांव के पश्चिम होकर चल तो हमारा गांव के तरकारी जलेसर बाजार भर जाए, लेकिन आई हमारा गांव के तरकारी जलेसर से किना कब बैसाखी तरकारी धवोली के सबसे नामी रहे, जो बैसाख में भर जाए, लेकिन आई धवोली के तरकारी नहीं कि धवोली में तरकारी किना कब। तो हम एक व्यवस्थित सिंचाई के हर जगह आवाज भी उठाए, कार्यान्वयन भी करब, ये नहीं कि हम आवाज उठा कर नहीं, ओकर कार्यान्वयन के लिए जहाँ जहाँ जाते नदी का सदुपयोग केना होते में हम कार्यान्वयन में ला। मैं अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के तथा भौतिक शिक्षा को अनिवार्य व्यवस्था कर, नैतिक शिक्षा मॉडल शिक्षा के भी व्यवस्था। युवाहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारी, अब जना युवाहरू विदेश से जो शिल्प सीख के अबै छै तै के बाद आके घर बैठल रहै छै, कमायल पैसा ही खायलक, लेकिन ओकर शिल्प के एकटा अरेंज कर गाँव गाँव में ओकर एकटा कमिटी बना के
वही शिल्प के हम सब अपन समाज में लावे जे सर्टेन। अभी तो लोग की है दवा ना हो ले लोन ले चल विदेश। विदेश आए तो प्रथम परिस्थिति के शर्म कऽ अबै छै, खाट के अबै छै, घरे आयल तो एगो घर बनेलक, ताहिके बाद कुछ जमीन किनलक, ताहिके बाद बेकार भऽ जाइ छै। लेकिन वो बेकार अवस्था के युवा के हमसब जमा कऽ कऽ ओकर जे टेक्निकल नॉलेज है तकरा उपयोग करबै, तराई के एकटा प्राविधिक तराई बनाबे कोशिश रहते हमर सबके, हमरो पार्टी पर भी दबाव रहते सरकारी स्कूल प्रति आकर्षित बनाबे जे कि सब समाज के व्यक्ति सब वही स्कूल में पढ़ सके, वो ज्ञान पा सके, ताहि के लेल। ताहिके बाद जनसंख्या नियंत्रण लाई कराई या कानून व्यवस्था करने, जनसंख्या नियंत्रण के साथ हिंदू बौद्ध तथा किरात आयोग की स्थापना करने। अभी एक आयोग जो है ना हिंदू बौद्ध इसके संस्था सब जो है एक मुस्लिम आयोग और आयोग सब न हमार सब के रहते कि सब आयोग के खुंटा कह जाए जकर आवाज उठे आयोग के मार्फत। जे हिंदू समाज के बात सुने, हिंदू समाज के कार्य करे, हिंदू आवाज हाँ अपन अपन धर्म के आवाज भी उठावे, लेकिन घुमा फिरा कर हिंदू जो प्रथा है ओहि पर आघात नहीं पहुँचने करे आयु हो चाहे ना कि हिंदू के ही आघात के काम कार्रवाई नहीं चाहिए। अपन अपन संरक्षण करो अपन धर्म के, लेकिन हिंदू धर्म के हमरा सुरक्षित रहत, हिंदू धर्म पर आघात नहीं पहुँचाओ, ये हमारा अभियान रहा। ताहि के लागी हिंदू आयोग के स्थापना करे थी। प्रत्येक वार्ड में पार्क तथा शमशान घाट निर्माण करने। अभी की हो गए है कि आप पानी के अभाव, जमीन के कमी के कारण ये न है तो डलावा के जो शमशान घाट है, जलेसरे के शमशान घाट है व्यवहारिक अवस्था में, ओकरा हम सब वार्ड के नजदीक में लाकर पहुँचे वाला पानी के निर्माण कर शमशान घाट के निर्माण कर ओकरा कार्यान्वयन करबे। ये हमार सबके टीम के काम होते, हमार पार्टी के एजेंडा भीतर पड़ते, हम सब पारबे ओकरा हम सब लबे कार्यान्वयन में। प्रत्येक पालिका में एउटा क्षेत्र स्तर को खेलकूद मैदान निर्माण कराने छु। प्रत्येक पालिका में एक अंतर्राष्ट्रीय अभी तो खेलकूद के हॉबी हो गए, अंतर्राष्ट्रीय इंटरेस्टेड के चीज हो गई, तो हमरो सबके उत्पादन कर पड़े ने अच्छा खिलाड़ी। अच्छा अभी भी हम सब देखी छी हमर सबके जो सुसुर के बगल खेलकूद मैदान है वो अवस्थित है। एक बेर बनाबे के लिए जो स्थापना कल गए जो पिलर सब में खिया लाई गए, पिलर नहीं बन रहा, तो ओकरा हम सब खेलकूद मैदान जलेसर के एक राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद मैदान बनते। प्रत्येक पालिका में भी खेलकूद के वृद्धि के लिए सुविधा दिल जाते, और वही सुविधा के खिलाड़ी के प्रोत्साहन के लिए पार्टी और पार्टी के तरफ से हम आवाज़ उठाबी कि खिलाड़ी के प्रोत्साहन दें। खिलाड़ी भूखा पेट भूखे भोजन हो गोपाला हो, खिलाड़ी से भूखे भोजन कते दिन करते, तो ओकरा लिए हमारे सबके डिमांड्स रहते। खिलाड़ी सबके एक मूल्यांकन कर एक प्राथमिक निर्धारण हो जैसे कि घर व्यवहार चला सके। सर सफाई अभियान गांव टोल में चलावे के होती है। यही जगह गाँव से अपन गांव अपन बनाओ के सिद्धांत अनुसार अपन टोल अपने सुधार करूँ, तो हम सब सर सफाई अभियान चलावे अपने काज करते टीम के मेंबर के साथ साथ लोग के जमा कर ऐसा में हमारे सके अपन जो लेवल के जाते हैं स्थानीय स्तर से लगे ऊपर तक के हम सबके इन्वॉल्वमेंट रहते। प्रत्येक पालिका में स्वास्थ्य के सुविधा, स्वास्थ्य सबसे जरूरी चीज, स्वास्थ्य और शिक्षा तो सबसे अनिवार्य चीज़ है ना, वो में स्वास्थ्य सबसे जरूरी। तो प्रत्येक पालिका में स्त्री रोग के, बच्चा के और वृद्धि के सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए अगर कहीं नहीं जाए पड़े या जाए पड़े तो प्रत्येक पालिका में एम्बुलेंस के व्यवस्था होते रहते, सुविधा संपन्न फ्री सुविधा। हम तो वार्ड वाइज कोशिश करबे, नहीं तो पालिका वाइज कोशिश करबे कि स्वास्थ्य के व्यवस्था कैल जाए। ये हमारे सबके अपन एजेंडा के साथ हमारे सबके पर्सनल एजेंडा जो ये है चलावे के। आप अपने सबके आग्रह करी छी कि एहि के बाद अस्पष्ट जो चीज़ है अपने सब प्रश्न कर सके। अपने
हिंदू आयोग बनावे के लगी कोनो आगे बढ़ल है कि नहीं बढ़ल? अभी तक में आवाज उठल है लेकिन बनल नहीं दिल गए। हिंदू आयोग बनल जाए क्योंकि विभिन्न आदमी आवाज उठल के, विभिन्न पार्टीगत रूप से आवाज उठल। हिंदू पार्टी बन के तो बहुत अभी से वोट के टाइम में, लेकिन हिंदू पार्टी कब तक रहे जहाँ तक वोट लिया के, वोट के बाद सत्ता पार्टी भाई सबको। लेकिन हम जनता पार्टी के ई कहे कि हम सब हिंदू धर्म पार्टी छी, हिंदू राष्ट्र के यही लड़बे, हिंदू आयोग बनावे के लिए जेना भी कोशिश करबे। लोग सब असफल है आयोग के आवाज उठल के, लेकिन सफल नहीं। हिंदू आयोग अभी तक बनल नहीं, अपना उसके नॉलेज। नेपाल जनता पार्टी अग्रसर है हिंदू, लेकिन नेपाल जनता पार्टी बनावे के लिए अक्सर रहते, बनेबे करते। अगर जनता से विश्वास प्राप्त करके ओकरा मौका मिले, हम जीत के जाए छे एहि के लागे अथी कर। जनता के विश्वास के साथ में अगर ओकरा मौका मिले तो वो हिंदू आदमी। चुनाव चिन्ह तो हमारे सबके कमल छाप है। कमल छाप एहन चीज है, माँ लक्ष्मी के प्रिय चिन्ह फूल। राजा राम के कमल लाइन कहल गेल है। ओहि लेल हमारे सबके छाप एहन शुभ छाप है जे सबके आवश्यकता के छाप है। लक्ष्मी के हर घर में जरूरत पड़े छै, हर घर में हिंदू पूजा होइ छै, लेकिन लक्ष्मी पूजा के लेल कमल फूल सबसे उत्तम मानल जाइ छै। हिंदू के पहचान करे ओकर पहचान है राम नाम, राम के नामे देली है विभिन्न रूप में नाम हुनकर में, उनका कमलो नयन कयल गेल है। जे कमल के फूल के से पूजा करे के लेल रावण के टाइम में तो नहीं भेले, तो वो आँख अपन निकालल थी, तो तै के बाद भेले। तो हम सब कमल चिन्ह लग कर समाज में अलिए। राम के नगरी है, सीता के नैहर है, सीता माता के नाम से, राम के नाम से कमल चिन्ह में संपूर्ण समाज से आग्रह करबे कि कमल चिन्ह में छाप लगाओ, हिंदू तत्व के बचाओ, हिंदू जो समस्या में है ओकरा बचाओ। अपने सबके कई गो क्षेत्र में चुनाव लड़ल छी देश भरी में? देश भर में हमसे 100 गो क्षेत्र में लड़ रहा छी। सब जिला पकड़ल छी कि केना? 100% जिला में नहीं छी हम सब, लेकिन मैक्सिमम तराई के बहुत जिला में हम सब छी। तराई के संपूर्ण 8 जिला में छै, 32 क्षेत्र में, आ पहाड़ के वही बाहर के बाकी के क्षेत्र में छै 68 क्षेत्र में। मधेश के हम सब जिला में छी। अपने सबके जना एजेंडा कुछ औरो पार्टी जरे मिले है, ओकरा उधर कोनो सहकारी के बात जी ना, हमार सब पार्टी केकरो जरे साकार नहीं कर। ये अब देखो चीन लेला से ही केकरो जरे मिलला से तो अभी हमारे सबके पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के चीन तो विभिन्न पार्टी के साथ है, लेकिन हमारे सबके संचालित नहीं। हम सब प्योर नेपाल के पार्टी छी, नेपाली रूप में नेपाली के साथ जुड़ा छी। अब संचालित कहल जाते तो अब अखन भाजपा पावर में छथिन तो भाई संचालित छथिन, तो ये तो क्यों कहे छी जोड़ल जाइ छै। इंडिया जरे तो बहुते चीज जोड़ल जाइ छै। अहाँ जेहने कहलिए ई स्वतः मिले वाला बात है और स्वतः ठीको लगे छी सुने में। आ ई बात कहबै कि अहाँ कि सही में भाजपा जोरे मिलल है ई कमल के फूल, ई चिन्ह, चुनाव चिन्ह तो मिलल है, सही चीज़ है। जेहने भाजपा के विश्व हिंदू परिषद उनकरा स्थापना कलकै, तेहने नेपाल जनता पार्टी के 62-63 में अहाँ के धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ नेपाल जनता पार्टी भी तैयार कलकै। वही द्वारे एहि दुनू में कोनो डिफरेंस नहीं कहि सकै छी। ओहो हिंदू समाज के लागी काज कर रहल छै, इहो हिंदू समाज के लागी काज कर रहल छै। आ कते साथी में की बात फैला देले छै। हम कुछ दिन पिछला समय में जे देखली कि मुस्लिम के लागी ई चिन्ह, ई पार्टी दुश्मन है, लेकिन वो मुस्लिम साथी सबके एगो बात ई कही दिया कि भाजपा में हमरा बुझाई छै दोसर पार्टी से सबसे ज़्यादा मुस्लिम साथी सब वा समुदाय के व्यक्ति वही में है, सदस्य ले छै। आ वो विचारधारा के व्यक्ति भी है हिंदू समाज के लागी। हिंदू राष्ट्र व हिंदू आयोग भेला से मुस्लिम पर खतरा भ जेतै वा मुस्लिम के लागी एना भ जेतै कहि के ई गलत चीज है। अहाँ हमरा चेष्टा ई राखे पड़तै, हिंदू राष्ट्र रहतै तो सबके लागी समान रूप से कार्य होते कि समाज में क्षेत्र में हम सब उम्मीदवार भका आ रहा छी, कमल चिन्ह लगा रहल छी, एक सूचना पहुँचे पत्रकार माध्यम से। उद्देश्य अभियान एजेंडा की एजेंडा तो वही है। हम तो बार बार बोलिए कि हमारा एजेंडा है हिंदू राष्ट्र के एजेंडा, मठ मंदिर के सुधार। मेन एजेंडा हमारे सबके ये है कि मठ मंदिर के सुधार। हिंदू राष्ट्र अपने के अगर हिंदू राष्ट्र रहते तो ये अपने के 63 के संविधान में कैला ओकरा हटाल गेले, धर्मनिरपेक्ष काहे कल गेले, तब तो ओकरा ऑटोमेटिक हिडन रहते ना।
ओकरा हिजन से जे हटाल गेलै है तो अपने के जे बा ना 80% अगर हिंदू है तो धर्मनाश नहीं लिखा पड़थिन। तो तै लेल हिंदू ओहिसे पहले तो हिंदू राष्ट्र नेपाल एक हिंदू राष्ट्र कही हम तो पढ़ने से बचपन से, लेकिन अखनी धर्मनिरपेक्ष काल को ओकर व्याख्या ही गलत है कि हिंदू राष्ट्र है। जब भी अपने स्वीकार करी 80% तो ओकरा धर्मनिरपेक्ष क्या बने, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र। कम से कम नेपाल में एक प्रथम हिंदू राष्ट्र के रूप में नेपाल पहचान में आवे, तई के लागी नेपाल जनता पार्टी ई अग्रसर भेल छै। अपन कैंडिडेट सबके उठायल गेल छै कि नेपाल के समाज, महोत्तरी के समाज सब उ विश्वास के मत अपन दिउ आ हिंदू समाज के लागी हिंदू आयोग, हिंदू बौद्ध किरात लगायत के एगो हिंदू आयोग खड़ा होय, वही के लेल हम सब ई उद्देश्य से अभियान से अपन आगाड़ी बढ़ल छी। आ जेहने अहाँ कहली सर कि 80, 85, 90% हिंदू भेला के बावजूदो अहाँ सबके हिंदू राष्ट्र मांग किया छै, तो अहाँ हमरा सबके बुझल छै कि बौद्धिक सनातन धर्म मतलब पूरे देशे में एके गो छै, उ धर्म बौद्धिक सनातन धर्म है। लेकिन हमरा अहाँ के बिचौलिया सब जे अहाँ के क्रिश्चियन सोसाइटी से अबै छै, जे अन्य देश सबके सोसाइटी से अबै छै, वो हमरा अहाँ के की कैलकै, धर्मांतर के रूप में अहाँ के हमरा हिंदू के कमजोर कर देलकै, काज नहीं करे दिलकै, हिंदू समाज के मठ मंदिर के संरक्षण नहीं करे दिलकै, हिंदू समाज के कार्य करे वाला के सुरक्षा के व्यवस्था नहीं होई दिलकै। से कार्य सब भी के कारण भी हिंदू आयोग अहाँ के हमरा सबके चाही और हम सब हिंदू पुनः स्थापना के लागी हिंदू राष्ट्र के स्थापना होई कही के ये अपेक्षा रखले छी। अहाँ हमरा बुझल छी 77 गो क्रिश्चियन अहाँ के राष्ट्र छै, 56-57 गो मुस्लिम राष्ट्र छै, लेकिन हिंदू राष्ट्र एको गो नहीं छै। आ दोसर जे राष्ट्र सब, जे क्रिश्चियन राष्ट्र छै, जे इस्लामिक राष्ट्र छै, से सब अहाँ देखियो अभी कहाँ से कहाँ पुग गेल छै। आ उ नेपाल जे हिंदू राष्ट्र रहे वही ठाम में अमन आ शांति के रूप में चिन्हल जाय छलैए, एकरा सार्वउच्च स्तर के रूप में देखल जाय छलैए। आइ उ धर्मनिरपेक्ष के कारण से ओकर स्तर बहुत नीचा गिर गेल छै। वही दुआरे कि संपूर्ण के समेटे के लागी हमर अहाँ के हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना के लागी आवश्यक है, विकास के लागी आवश्यक है, देश के समृद्धि के लागी आवश्यक है, रोजगारी के लागी आवश्यक है, एकता के लागी आवश्यक है, अहाँ के संपूर्ण विकास के लागी आवश्यक है। तै के लागी हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना के बात विचार चाहिए। सर अहाँ कहली धर्म के एजेंडा पर चुनाव लड़ रहा छी, ई गलत चीज है। धर्म के आवश्यकता है, धर्म सबके नीड्स है। जेना अहाँ अपन क्रिश्चियन सब अपना अपना धर्म के उतने पालन करे छै, इस्लामिक सब अपना अपना धर्म के उतने पालना करे छै, तेने हिंदू के भी स्वच्छता के साथ, स्वतंत्रता के साथ उनकरो सबके भेटल जाए। कहियो भी एजेंडा लड़े के लागी विकास समृद्धि के बात विचार से होई छै, धर्म के नहीं। धर्म सिर्फ आवश्यकता है आ वो पूरे नेपाल के आवश्यकता है हिंदू राष्ट्र कायम होई के।